अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अवैश शहजाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का होस्ट। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के एडवाइजर, मेंटोर एडवाइजर जहीरुल हसन साहब से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद में ग्राउंड को ऐसा इन्होंने बरतानिया और यूरोप जैसी लुक दी, जहाँ पे पहले ये खस्ता हालत था, इसकी हालत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छा नहीं था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आज जो सब हम जहीरुल हसन जानते हैं कि इसकी क्या तारीखी रह चुकी है और इसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह पहले इसके हालात होते थे, किस तरह पहले टूटा होता था, जिस तरह इसकी हालत ख़राब होती थी, वो सब आज हम जहीरुल हसन साहब से मिलाने जा रहे हैं, जिनके इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत है और वो मेहनत मंजर आम पर नहीं है, वो नज़र नहीं आती है जितनी मेहनत के जहीरुल। हम ये भी जानते हैं कि इस ग्राउंड से कौन कौन से प्लेयर निकले, अंडर 19 भी यहाँ पे खेले, किंग बाबर आजम जैसे भी प्लेयर जहाँ से निकले वो सब आज हम जहीरुल चले आए हमारे साथ। जहीरुल हसन साहब एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के एडवाइजर जहीरुल हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ का इस वक्त माहौल चल रहा है और हम बड़े एंजॉय कर रहे हैं और आपकी जो बातें हम सुन रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर बड़ा टैलेंट दिया है, माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपसे भी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सर, हमने आपसे जाने कि जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो ग्राउंड है, पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी, कोई इसको देखने वाला नहीं था, फिर आप जब इसमें आपने इतनी मेहनत की, इसको इतना बनाया, आज इसको लुक आपने बरतानिया और यूरोप जैसी दे दी है, और ये जो आपकी मेहनत और कोशिश और काविश थी, ये मंजर आम पर नहीं थी। और ज़रा इस ग्राउंड की हिस्ट्री के हवाले से बताएं कि क्या इसकी हिस्ट्री रह चुकी है इस ग्राउंड की। देखें, यहाँ पर तो जाहिर बात है, बिल्कुल ग्राउंड तो था, ग्राउंड तो था, मगर है कि ना घास थी, ना पवेलियन था, ना ड्रेसिंग रूम था, ना कुछ था। मगर मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये सारा क्रेडिट मैं स्टेट बैंक की जो मैनेजमेंट थी हमारी, उनको मैं दूंगा कि उन्होंने जो है बड़ा सपोर्ट किया हमें, और हम उनकी सपोर्ट की वजह से जो है हम यहाँ पर ना सिर्फ ये क्रिकेट ग्राउंड हमने बनाया, बल्कि साथ साथ हमने फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया है। ये प्रैक्टिस नेट एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इतना ज़बरदस्त है कि शाहिद आफरीदी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि ज़हीर भाई, ये इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ देखा है। इसके ड्रेसिंग रूम जो आप देख रहे हैं, ये भी बागे जिना की कॉपी है। तो ये मैं स्टेट बैंक की जो हमारी मैनेजमेंट है उसको उनको क्रेडिट जाऊँगा, जो जितने भी बहुत सारे, जब तक ये ग्राउंड चलता रहा, बनता रहा, डेवलप होता रहा, उसमें जितने गवर्नर आए, जितने MD आए, या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आए, स्पोर्ट्स कमेटी जो हमारी स्टेट बैंक की है, इन सब को ये क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की और बड़ी जो है हमारी जो भी डिमांड होती थी उसको पूरी करते थे, और उसके बाद इस ग्राउंड पे विज़िट भी करते थे। और आज आप ये देखें कि ना सिर्फ ये कराची का, जबकि ये पाकिस्तान के खूबसूरत ग्राउंड के अंदर शुमार होता है। न्यूजीलैंड के यहाँ पे जो एक कोच थे जो पाकिस्तान वुमेन टीम को हेड करते थे एज ए हेड कोच, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूजीलैंड में खड़ा हूँ। जी बिल्कुल सर, हमें भी देख के ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में नहीं, ताकि हम भी कहीं बरतानिया और यूरोप में खड़े। जिस तरह आपने इसके ऊपर मेहनत की, कोशिश की, देखिए मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है, और जिस तरह हमारे सबके फेवरेट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब, उनके साथ तो ये बैर भी नहीं है, जिस तरह इसको इधर बनाया गया, इतनी खूबसूरती दी गई है। तो जहीरुल हसन साहब, पहले आप ये बताएं कि इस ग्राउंड से कौन कौन से क्रिकेटर खेले और कहाँ कहाँ से खेले? देखें, यहाँ से जो है बड़े बड़े खिलाड़ी जो है, नो डाउट दूसरी टीम से तो ज़रूर आए, मगर जो स्टेट बैंक से जो खेले हैं उसके अंदर बाबर आजम का नाम सर फहरिस्त में लूँगा, क्योंकि उन्होंने ही जो 265 रन की इनिंग स्टेट बैंक की तरफ से हबीब बैंक के खिलाफ खेली और पाकिस्तान खेलने का एज़्ज़त हासिल किया। उनके साथ साथ जो है यहाँ पे उस्मान सलाउद्दीन थे, साद अली थे, हसन अली, शादाब भी स्टेट बैंक के प्लेयर रह चुके हैं। और साथ के अंदर जो है आप अगर देखें तो इस वक्त उस्मान हैं, सऊद शकील हमारी टीम के प्लेयर हैं, इरफान नियाजी हमारी टीम के प्लेयर हैं इस वक्त, और साथ साथ में मेहरान मुमताज़ हमारी स्टेट बैंक की टीम के प्लेयर हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो समी असलम यहाँ से खेल चुके हैं, इस ग्राउंड के ऊपर आके बैटिंग की है उन्होंने, और यहीं से कमबैक किया था पाकिस्तान टीम के अंदर 3 मैच के अंदर 3 सेंचुरी करने के बाद। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम को यहाँ से मेन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारी वुमेन की क्रिकेटर्स ऐसी हैं, नतालिया परवेज़ है, आलिया रियाज़ है, सिद्रा अमीन है, और मुनीबा है, जो स्टेट बैंक से खेलते हुए इस वक्त जो है अभी आइलैंड के टूर पे भी जा रही हैं। ये सब स्टेट बैंक की प्लेयर्स थी, और भी बहुत सारी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान कैंप के अंदर मौजूद हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस क्रिकेट ग्राउंड ने जो है पाकिस्तान को बहुत सारे खिलाड़ी दिए।
जी बिल्कुल, इस क्रिकेट ग्राउंड ने पाकिस्तान बहुत सारे खिलाड़ी नहीं दिए और खिलाड़ियों को इज्जत भी दी, खिलाड़ियों को इधर खेलने का मौका भी दिया और खिलाड़ियों के लिए तो इधर इतने इतने बड़े बड़े काम किए गए, जिस तरह हमारे किंग ऑफ क्रिकेटर बाबर आजम साहब और जिस तरह शादाब साहब, काफ़ी क्रिकेटर यानी कि बड़ी बड़ी जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे खेल चुके हैं। तो सर पहले तो आप भी क्रिकेटर के बहुत जुनून है, आपको भी क्रिकेट का, आप साबका क्रिकेटर आप भी रह चुके हैं, तो आपने किन किन क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेली? जिस तरह इधर बाबर आजम भी खेल चुके हैं, आपने जिस तरह बोला शादाब साहब भी खेल चुके हैं, आपने उनके साथ खेली, आपने उनके साथ प्रैक्टिस की? देखें, जिस ज़माने में हम क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में आकिब जावेद के साथ हमने खेला, आमिर सोहेल के साथ खेला है, अताउर रहमान के साथ खेला है, शाहिद महबूब के साथ हमने, जलालुद्दीन के साथ क्रिकेट खेली हमने। तो ऐसे प्लेयर थे जिनके, तौसीफ अहमद, सलीम जाफ़र जो है वो हमारे साथ, हम उनके साथ खेलते थे क्रिकेट। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे वो ज़माने के अंदर जो हीरो थे, उनके साथ हमने क्रिकेट खेली है। अनफॉर्चुनेटली हम ठीक है पाकिस्तान नहीं खेल सके, मगर ये कि हमने क्रिकेट ज़रूर खेली है। जी बिल्कुल, क्रिकेट खेली और आजकल तो क्रिकेट खेल तक नहीं जुनून तक चली गई और हर बच्चे को और बड़े बड़े को शौक है क्रिकेट खेलने का। तो सर इस हवाले से ज़रा बताएं कि जिस तरह पहले प्लेयरों की जिस तरह होता था, उनको तनख्वाह से ही नहीं मिला करती थी, उनको जिधर बाय रोड चाहिए था उनको बाय ट्रेन भेजा जाता था, जब आप आए तब आपने उनको बाय ट्रेन से बाय एयर भेजा, उनकी तनख्वाहें आपने बढ़ाई, उनको अच्छे से अच्छे होटलों में रुकवाया, स्टे करवाया। इस हवाले से ज़रा देखिए, ये प्लेयर का हक होता है, क्योंकि प्लेयर्स की जो एज है, एक 35 एक ऐसी एज होती है जहाँ तक प्लेयर्स को चांस होता है कि वो पाकिस्तान में दोबारा कमबैक कर सकता है या पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकता है, उसके बाद वो फिर बैक चला जाता है। तो मेरा ख्याल ये था कि प्लेयर्स को पैकेजेस इतने अच्छे देने चाहिए कि अगर कोई समझदार प्लेयर है तो उसमें से सेविंग करके अपनी एज गुजारने के बाद वो कोई छोटा बिजनेस भी कर सकता है, ताकि वो किसी का मोहताज ना हो। तो ये हमारा एक एम था और इस एम को लेके हम चलें। और रही बात ये है कि जब प्लेयर इतना थक चुका होता है तो ट्रेन का सफ़र जो है इस क्रिकेट के लिए मौजू नहीं होता है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद 4 दिन का मैच खेले, फिर 2 दिन रेस्ट है, फिर मैच है और फिर ट्रेन का सफ़र, तो मैं समझता हूँ कि बाई एयर से जो है कुछ सहूलत मिलती है, और हमारे अलावा भी काफ़ी डिपार्टमेंट ने ये सहूलत दी थी और अब तो सभी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, प्लेयरों को तो वैसे भी हेल्थ की बहुत ज़्यादा यानी कि होते हैं, जिस तरह भागना होता है ग्राउंड में, बॉल को पकड़ना होता है, भागना होता है, तो उनके लिए ट्रेन में सफ़र करना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। और जिस तरह आजकल प्लेयरों के जो अवाम है वो तो कह देती है कि भाई हमारे प्लेयर अच्छे नहीं है, हमारे प्लेयर अच्छी लीग्स नहीं खेले, अच्छा गेम नहीं खेले, पर उनकी आप मुश्किलात को देखें, जितना वो तकरीबन 10 टीमों की प्लेयर होता है और उनको ले कर चलना और जो कैप्टन होता है उसको संभालना सारा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती है। तो सर आपकी टीम में कौन कौन शामिल है जिसने इस ग्राउंड के साथ मिलके, आपके साथ मिलके मेहनत और कोशिश और काविश की? देखिए, हमारी जो पूरा मैनेजमेंट, जो पहले मैनेजमेंट थी, कामरान शहजाद साहब डिप्टी गवर्नर थे हमारे कासिम नवाज साहब हमारे एमडी थे, और उनकी बड़ी काविशें थी। लियाकत दुरानी साहब हमारे एमडी थे, जिन्होंने सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे जो है हमें साथ दिया। और आजकल जो है अब हमारे डिप्टी गवर्नर हैं हमारे सलीमुल्लाह साहब, और हमारे एमडी हैं मेराज साहब, बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे जमील साहब भी, हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है, बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, और कि जिनकी वजह से जो है हम यहाँ पर जो है इसको मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आपने जिस तरह बताया कि जितना सारे जो आपकी टीम थी मिल के मेहनत की और वो मेहनत आज रंग लाई है। और सर मैंने आपसे ये सवाल भी करना था कि जिस तरह हमारे जो टीम के प्लेयर हैं, आपने तो उनको वीआईपी ट्रीट दी, उनको अच्छा पेश किया, उनके साथ अपने प्यार से रहे, उनको आगे लाए, ग्राउंड में खेलने का मौका दिया, क्या वो अभी को याद रखते हैं? क्योंकि अक्सर होता है कि लोग काम कर देते हैं फिर अपने मौसम को भूल जाते हैं कि भाई ये कौन था। क्या हमारे प्लेयरों ने आपको भूलने के अभी तक याद रखे अपने दिलों में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि कहीं भी अगर प्लेयर मिलते हैं, चाहे हसन अली हो, शादाब हो या बाबर हो, जहाँ भी मिलते हैं बड़ी इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त के साथ मिलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये मैं कभी नहीं ये कह सकता कि अगर वो मुझे भूल गए या जो है वो मुझे इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि अक्सर व बेशतर मैंने सुना है प्लेयर ही मुझे बताते हैं कि मेरी मिसाल देते हैं वहाँ पे कि क्रिकेट के अंदर का चेंज कोई लाया तो ज़हीरुल हसन लेकर आया। जी बिल्कुल, क्रिकेट को जिंदा करने का हाथ आपका है, क्रिकेट को, इस ग्राउंड को जिंदा करने का, प्लेयरों को एक और मौका देने का, खड़ा करने का, अपने पैरों पे खेलने का मौका देने का। और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो प्लेयरों के उस्ताद भी माने जाते हैं, आप उनको जिस तरह लाए, खिलाया, क्योंकि हमेशा उस्ताद की इज्जत भी करनी चाहिए। और हमारे तो क्रिकेटर माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे, हर किसी की इज्जत करते हैं। और मेरा तो यही पैगाम है कि जिस तरह आजकल अवाम भी कहती है कि हमारे क्रिकेटर अच्छे नहीं है, मैच कोई हार जाते तो उन पर तनकीद हो जाती है कि भाई ये मैच अच्छा नहीं खेल रहे। देखिए,
खेल है, खेल में हार जीत होती है, खेल एक फन है, फन में खेलना होता है, हार जीत होती है। दूसरी टीम भी अच्छी है, हमारी टीम भी अच्छी है, पर चाहिए कि आवाम को भी चाहिए कि हमारे प्लेयरों के दुख में सहारा बने, उनकी सपोर्ट करें, ना कि उनको और स्ट्रेस जाए और वो अगला मैच भी हारे। और प्लेयरों को भी ये पैगाम है कि वो भी आवाम के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, ताकि वो भी आगे जाके लोगों को तनकीद ना करें। लोग भी तो प्लेयरों को भी चाहिए आवाम से अच्छे तरीके से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत मिलेगी। और सर मेरा आपसे ये भी सवाल था कि जिस तरह साबका जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने लेवल को जो क्रिकेट थी उसको बंद कर दिया गया था, जिससे जो काफ़ी क्रिकेटर है वो बेरोज़गार हो चुके थे, क्रिकेट नहीं थी। इस हवाले से ज़रा आप बताएं। देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि देखें हमारा कंट्री वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन के भी पैसे मिल रहे हों, खाने के भी पैसे मिल रहे हों। यहाँ तो बच्चा जब बड़ा होता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ इनकम लेकर आए और कुछ वजीफ़ा लेकर आए, ताकि जो है घर भी चले और क्रिकेट भी खेलता रहे। तो जो क्रिकेट 5 साल जो बंद हुई है, तो उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए थे, मैं समझ रहा हूँ। और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डेवलपमेंट की है क्रिकेट के हवाले से, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते दोबारा स्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है दोबारा रीस्ट्रक्चर होने में, तो मगर है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दोबारा पहले वाली पोजीशन हो जाएगी और डिपार्टमेंट अपने अपने पैर पे दोबारा खड़े हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जिस तरह पहले जिस तरह क्रिकेट को बंद कर दिया गया था डिपार्टमेंट को, और फिर वो आए, उन्होंने दोबारा से क्रिकेट को खोला गया। जिस तरह देखा जाए ये हमारे खेल को इसको रखना चाहिए। और हमारे जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो कि नई शख्सियत, मैं उनको क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्लेयर्स को मिलते हैं, देखते हैं, ग्राउंडों में दौरा करते हैं, देखते हैं। जो वहाँ के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छी शख्सियत है, उनको देख के यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस हवाले से ज़रा आप बताएं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब जो है बड़े एनर्जेटिक चेयरमैन हैं, और उन्होंने जिस तरीके से डेवलपमेंट की है लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, कराची के अंदर, तो उनका एक विजन है। और मैं समझता हूँ कि उनको, उनकी जो टीम है, उनको भी उनका साथ देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए, और उनका एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बनना चाहिए, ताकि जो है पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो बेहतर से बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो एक स्पीड है, स्पीड की तरह काम करते हैं और वो अपनी टीम को भी लेके चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी। और जिस तरह सर अभी तो जिस तरह सुपर लीग होती है, जो क्रिकेट PSL होता है, इस हवाले से भी ज़रा आप बताएं, PSL जिस तरह होते हैं इस हवाले से। देखें, PSL ने अब दुनिया के अंदर जो है अपनी जगह बनाई है, और पाकिस्तान का PSL जो है इस वक्त IPL के बाद मैं समझ रहा हूँ कि सेकंड पोजीशन पर है PSL। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हमारे जो लोगों ने जो मेहनत की है और PSL को इस पोजीशन पे पहुंचाया, हम उनको क्रेडिट देंगे। और स्पेशली इस दफ़ा जो है मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से PSL को सपोर्ट किया और जिस तरीके से मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं उसको उन्होंने सॉल्व किया, तो हम जो है समझ रहे हैं कि ये PSL इंशाल्लाह ताला एक ब्रांड बन के नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी भी PSL बहुत बड़ी ब्रांड है और इंशाल्लाह आगे भी चल के बहुत बड़ी ब्रांड हो जाएगा। और हमारे क्रिकेटर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक है, वो भी खेलते हैं। और अपने इंशाल्लाह अगला वर्ल्ड कप, हमारा जो मुल्क का वर्ल्ड कप है, वो इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान टीम ही जीतेगी, वो लेके जाएगी। जिस तरह जो वर्ल्ड कप होएगा PSL का, वो भी इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की टीम लेके जाएगी। और जिस तरह सर आपको हम दिखाते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना प्यारा, ये पहले ग्राउंड को देख के हम दूर से निकल जाया करते थे, पर अब जब इस ग्राउंड के करीब से भी निकलते हैं, सोचते हैं एक दफ़ा राउंड लगा लो। और इस हवाले से देखिए किस तरह इसको पूरा खूबसूरत बना दिया गया है। हर प्लेयर इधर आते हैं, इधर से काफ़ी प्लेयर खेल भी चुके हैं, बाबर आजम जैसे प्लेयर, शादाब साहब जैसे प्लेयर, काफ़ी प्लेयर्स यहाँ से खेल चुके हैं। इधर ग्राउंड के भी दोबारा से पिच बन रही है दोबारा। सर आप इस हवाले से भी ज़रा बनाए, प्लेयर्स तो माशाल्लाह बहुत आते हैं आपके, आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगे जिससे आपको दिली तौर पर अच्छा लगा कि बहुत अच्छे प्लेयर है? वैसे तो सारे ही अच्छे। देखें, पाकिस्तान से एक खिलाड़ी होता था साद अली, जो अमेरिका चला गया। मुझे बहुत अफसोस है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट से डिसाइड होकर चला गया, तो वो बड़ा दिलर प्लेयर था। मैं समझ रहा हूँ कि उस जैसे प्लेयर को जो है पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए था। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर सारे प्लेयर बाकी अच्छे हैं। उमर अमीन स्पेशली, उनको बहुत कम मौका मिला पाकिस्तान खेलने का। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आबिद अली
उनके साथ मैं समझ रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनको दोबारा कमबैक करना चाहिए था। जब वो बीमार हुए उसके बाद से उनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया। तो हमारे यहाँ ये बड़ा दस्तूर गलत है कि जो खिलाड़ी अगर स्क्रीन से आउट हो जाता है तो उसको जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान के अंदर तो सारे प्लेयर अच्छे हैं, सारे टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट से डिस्टार्ट होके वो बाहर चले गए थे, क्यों सर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जिस तरह हमारे जिस तरह क्रिकेट का टैलेंट है, भागने का, हेल्थ का, काफ़ी टैलेंट हमारे। और अगर जब कोचेस की बात करें, कोच ले जाते हैं वो अंग्रेज़ ले लिए जाते हैं, और जो क्रिकेटर होते हैं वो बाहर से ले लिए जाते हैं, उनको इधर नहीं ले गया। क्यों अंग्रेज़ के सर पे कोई सिंग तो नहीं लगे हुए सर? असल मसला ये है कि अंग्रेज़ जो है वो कहते हैं कि आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है उससे वाकिफ़ हैं, और हमारे जो कोचेज़ हैं अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है उनको हमारे कोचेज़ के साथ लगा रहे हैं ताकि हमारे कोचेज़ जो है वो एक्सपीरियंस हासिल करें उनका। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे अपने कोचेज़ नज़र आएंगे आपको। इंशाल्लाह बिल्कुल, आने वाले वक्तों में हमारे कोचेस भी आपको नजर आएंगे। और सर हमारा मेरे ये आखिरी सवाल से ज़रा बताएं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये जो हमारे जो मैचेस होते हैं ज़रा इस हवाले से भी बताएं। देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इस दफ़ा बनाया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 के इतने सारे डिपार्टमेंट हो गए थे कि जो बेशुमार डिपार्टमेंट वो होते थे जो ग्रेड 2 खेलते थे, और 8 डिपार्टमेंट जो है वो ग्रेड 1 खेलते थे। तो इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छी पॉलिसी है कि जो कमज़ोर डिपार्टमेंट उनको ग्रेड 3 में लेकर आए हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट 14 ऊपर के डिपार्टमेंट ग्रेड 2 में है, बाकी ग्रेड 1 है। तो ये अच्छा स्ट्रक्चर है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन्हीं डिपार्टमेंट से कहें कि आप अंडर 19 टीमों को प्रमोट करें, वुमेन क्रिकेट को भी प्रमोट करें। यही डिपार्टमेंट जो हैं जो अंडर ग्रेड 2 खेल रहे हैं, ग्रेड 3 खेल रहे हैं, तो जहाँ वो अपनी ग्रेड 2 की टीम बना रहे हैं, ग्रेड 3 की टीम बना रहे हैं, वहाँ पर अंडर 19 की टीमें भी बनाएं और वुमेन क्रिकेट को भी बनाएं, तो इससे क्रिकेट को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, वुमेन क्रिकेट को भी बनाएं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें ग्राउंड के हवाले से बताया, इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताया, जो कि मंजर आम पर नहीं थी, जो कि स्क्रीन से बिल्कुल बाहर थी। जो मेहनत थी वो सारी नज़र नहीं आ रही थी, और जो सर आपकी मेहनत थी, वो आपकी जो कोशिश और काविश थी, वो आज जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हो, मेहनत और कोशिश और जैसा रंग लाई है कि जो जो प्लेयर यहाँ से निकले वो इनको सर को याद भी रख दें। तो सर आप आखिरी पैगाम क्या देते हैं हमारी क्रिकेट के प्लेयर्स को, हमारी क्रिकेट बोर्ड को, आप आखिरी पैगाम क्या देते हैं? नहीं, मेरा पैगाम तो यही है कि मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है। कहा यह जाता है कि नाइंसाफ़ी होती है, मगर अल्लाह की अदालत में नाइंसाफ़ी नहीं है, वहाँ इंसाफ ज़रूर मिलता है। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरीके से जो है जिस सपोर्ट कर रहा है जो प्लेयर्स को और टीम्स को करता रहे, इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, आधी क्रिकेट तो आपने खड़ी कर दी अपने पाँव पे, और आगे भी चल के इंशाल्लाह आधी जो रहती है वो भी इंशाल्लाह आगे जाके खड़ी हो जाएगी अपने पाँवों पे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह इंसाफ करने वाला अल्लाह पाक है, इंसाफ सबको मिलता है, और खेल एक फ़न है, उसको फ़न की तरह ही लिया जाए। और हमारे प्लेयर्स भी बहुत कोशिश करते हैं, वो जितनी उनकी हिम्मत होती है वो लगा देते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, पर हार जीत लिखी होती है, जो नसीब में होता है वो लिखा होता है। पर मेरी तो यही दुआ है अगला वर्ल्ड कप हमारा पाकिस्तान क्रिकेट ही लेके जाएगी। और एंड में मेरा ये पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शहजाद आप माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत तरक्की करेंगे। जिस तरीके से इतने कम एज के अंदर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ताला ने जो आपको टैलेंट दिया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन आपके हैं और इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर बनेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।